आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मीनल चौहान मेहंदीरता है। पेशे से मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी विषय पे चर्चा करने आई हूँ जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। बोल रहे हैं तो ये ब्लैक फंगस नहीं है। सबसे पहली बात, ब्लैक फंगस अपने आप में एक अलग स्पीशीज़ ऑफ फंजाई है। म्यूकरमाइकोसिस जिस फंगस से होता है उसका नाम है म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स के अंदर दो स्पीशीज़ आती है, म्यूकर एंड राइजोबस। ये दोनों स्पीशीज़ या म्यूकोरेल्स जिसको हम साथ में बोलते हैं, ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद होती है। इनफैक्ट कर्टन्स पे, बेड्स पे, कपड़ों पे, हाथों पे, हर जगह पे। तो दिस इज़ यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट। और इसके स्पोर्स मतलब कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जो हम इनहेल भी करते हैं, जो हम इंजेस्ट भी करते हैं खाने में। लेकिन हमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है इससे, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? मौका परस्त, कि जहां आपकी इम्यूनिटी कम हुई वहां इसने आपके बॉडी में अटैक कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी इम्यूनिटी कब कब कम हो सकती है? तो अगर हम जाएं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हैविंग म्यूकरमाइकोसिस, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो इस समय देखने में आ रहा है वो है कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पहले भी हमें म्यूकरमाइकोसिस के केसेस मिलते थे, लेकिन वो बहुत कम होते थे। और अब म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी इम्यूनिटी कम होना। इम्यूनिटी बहुत सारे कारणों से कम हो रही है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन पकड़ लेना आपको, जिसमें कि यहाँ पे हमको क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं है पर हमको अक्यूट इन्फेक्शन मतलब कोविड हो रहा है। कोविड अंदर से इतनी सारी साइटोकाइंस रिलीज करती है जिसकी वजह से हम कई कई महीनों तक भी, बहुत सारे लोग हैं जिनको पोस्ट कोविड कई महीनों तक प्रॉब्लम्स रही हैं। फिर चाहे वो खांसी होते रहना, फीवर नहीं जाना, छाती में दुखना, बदन दर्द रहना, बहुत एक्सेसिव फटीग होना, इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स है। और म्यूकरमाइकोसिस अब देखने में पिछले कुछ महीनों से आ गया। दूसरी बात, जो स्टेरॉइड्स का यूज़ हमारे इसमें बहुत हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकर में, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड में बहुत ज़्यादा हुआ है। अब स्टेरॉइड्स का यूज़ कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ ही किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, जो कि एम्स की गाइडलाइंस के हिसाब से है। उसमें अगर आपकी सैचुरेशंस कम हो रही हैं 94% से, और अगर आपका दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम बोले 6-7 दिन पहले, तो आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर सैचुरेशंस कम हो रही हैं तो ही आपको ज़रूरत पड़ती है, और तब आपको स्टेरॉइड स्टार्ट करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कई जगहों पर कि पहले दिन से ही या तो सेल्फ खा लेते हैं पेशेंट्स, अपना दवाई शुरू कर देते हैं स्टेरॉइड्स, या फिर कई के ऊपर मैं अलग से एक मेडिसिन पे वीडियो बनाऊंगी। तो स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, वो इम्यूनोसप्रेसेंट की। तो स्टेरॉइड्स लेने से एक और प्रॉब्लम होती है, वो है आपकी शुगर बढ़ती है। स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया। साथ ही देखा जा रहा है कि कई लोगों को कोविड में, जिनको शुगर नहीं भी थी, यंग लोगों को, वो भी कोविड की वजह से उनकी शुगर्स बढ़ने लग जाती हैं। तो कोविड इन्फेक्शन ही ऐसा है जो आई थिंक स्वयं भी अपने आप में शुगर्स बढ़ा रहा है, प्लस स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। अब इस पे आप ऐड करिए उन लोगों को जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर्स बढ़ी हुई रहती हैं। तो ये सारा जो इन्वायरमेंट है ना, शुगर बढ़ने वाला इन्वायरमेंट, ये म्यूकोरेल्स के लिए बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है ग्रो होने के लिए, क्योंकि उनको तो यही चाहिए, शुगर चाहिए आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में जो शुगर सर्कुलेट हो रही है उसको दे एक्ट एज होस्ट ऑन दैट शुगर एंड देन दे स्टार्ट प्रोपगेटिंग इन द बॉडी। ओके, कोविड में सीरम फेरिटिन, जिसको हम आयरन लेवल्स बोल रहे हैं, वो बढ़ रहा है। अब सीरम फेरिटिन 2-3 चीज़ों से और भी बढ़ता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जब हमारी बॉडी में होती है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे शुगर्स 400 से ज़्यादा शूट हो रही हैं लोगों की, और उनको प्रॉपर इंसुलिन्स नहीं दी जा रही हैं, या वो नहीं ले रहे हैं, अपनी शुगर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। इससे ब्लड में एक एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। एसिडिक इन्वायरमेंट अगेन
सीरम फेरेटिन को, मतलब जो आपके बाइंडेड सीरम होता है, बाइंडेड जो आपके मेटल्स होते हैं उसको रिलीज कर देता है। एंड अगेन जो आपके म्यूकोरेल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर या उनके ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टू दिस आयरन विच इज प्रेजेंट। ओके, ऑल्सो many people are saying that indiscriminate use of antibiotics. See, you have to understand कि antibiotics are being given for a purpose. They are being given to eliminate the infection and they are acting on bacteria. But there are also many many such commensals which are staying on our skin, in our nose, in our oral cavity. मतलब कि 500, 600, 700 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हमारे मुंह में रह रही होती हैं, उनमें से सारी ख़राब नहीं होती हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ, दे आर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द बैड पैथोजेंस एंड द गुड पैथोजेंस। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द गुड एंड द बैड पैथोजेंस, दे एक्ट ऑन एवरीथिंग। तो उससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल commensals, हमारे अच्छे गुड commensals which are there, maybe in our body, maybe in our digestive tract, maybe in our nose, maybe in our mouth, they are also getting killed, वो भी मर रहे हैं। तो indiscriminate use of antibiotics की ज़रूरत नहीं है, तो भी पॉप कर ली pills या दो तीन डोजेस दे दी आपको, that is also leading to it. Another important source of infection which is now being studied and looked into is oxygen. See, कोविड में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी ऑक्सीजन का रैम्पेंट एंड रॉन्ग यूज़ किया है। बहुत सारे गलत तरीक़ों से अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो ऑक्सीजन ली है। मास्क हैव नॉट बीन क्लीन, ट्यूबिंग्स हैव नॉट बीन क्लीन, ह्यूमिडिफायर्स जो यूज़ हुए हैं उसमें नॉर्मल पानी डाल दिया गया है, स्टेराइल वाटर नहीं है। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी एक। सो ऑल दीज थिंग्स हैव एडिड, क्योंकि वो जो एयर आपकी जा रही होती है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो थ्रू द फेस मास्क, हाई फ्लो हाईली कंप्रेस्ड प्रेशर्ड गैसेस, कोल्ड गैसेस जो होती हैं वो आपकी नेज़ल कैविटी में जा रही होती है, एंड दैट मेक्स इट वेरी ड्राई। और उससे क्या हो जाता है कि आपको एक नाइडस ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, एंड बस वो नाइडस ऑफ इन्फेक्शन या खरोच जिसको बोले, अगर वो रहती है, दैट इज़ इनफ फॉर यू टू गेट कंटेमिनेटेड, एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉर द म्यूकोरेल्स टू स्टार्ट एक्टिंग, स्पेशली अगर आपकी इम्यूनिटी कम है। दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो है हमारे जो क्लोज्ड स्पेसेस में हम रह रहे हैं, डर्ट जो इतनी इकट्ठी हो रही है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट नहीं हो रहा है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट रह रहा है। ओके, पीपल आर नॉट टेकिंग केयर प्रॉपर, मास्क गंदे पहनते हैं लोग, सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 बिग रीज़न। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक, इट इज़ नॉट बीन स्टडीड, लेकिन इट इज़ बीइंग जस्ट प्रोपेल्ड और प्रोपेंस्ड और इवन थॉट ऑफ कि हो सकता है ये सारे रीजंस की वजह से म्यूकरमाइकोसिस सडनली इतना फैल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि वाई नॉट इन द वर्ल्ड, वाई ओनली इन इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया दो चीज़ों का कैपिटल है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, 70% ऑफ डायबिटिक्स आर इन इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन द वर्ल्ड। ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट, कंडीशन, यहाँ स्पोर्स ज़्यादा मिलते हैं, कुछ डिजीज़ेस कहीं ज़्यादा होती हैं, कुछ डिजीज़ेस कहीं कम होती हैं। तो दिस इज़ इंडिया में ये डिज़ीज़ ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ये नॉर्मली अंडर द ब्लैंकेट रहती है, ये आती नहीं है ऊपर उभर कर। तो ये एक कारण हो गया कि आपको इतना ज़्यादा म्यूकर यहाँ देखने को कैसे मिल रहा है इस समय। कोविड-19 में क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स बिल्कुल साइनसाइटिस की तरह शुरू होते हैं। नॉर्मली आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पोस्ट कोविड आपको थोड़े दिनों के बाद शुरू होगा। इट कैन हैपन मे बी एज सून एज यू गेट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड और अराउंड द सेम टाइम ऑल्सो। अब इसमें क्या होता है, यू स्टार्ट विथ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस मतलब जैसे हेड एक होगी, आई पेन, नेज़ल डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा सा, या nasal stuffiness, congestion, and then you also start maybe discharging some some black colored material. Okay, उसके बाद धीरे धीरे ये नाक से ये आँखों की तरफ जाता है। सो दिस बिकम्स राइनो ऑक्यूलो सेरेब्रल। तो आँखों में जाता है तो आँखों में आपकी आई पेन, कंजेशन, कंजंक्टिवाइटिस टाइप पिक्चर, और अगर ये ज़्यादा प्रोपोगेट करता है तो आपकी आँखें बाहर की तरफ भी निकल जाती हैं, उसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। फेस में पेन होना। ओके, एंड देन व्हेन इट गोज टूवर्ड्स योर ब्रेन फ्रॉम देयर, देन तो फिर मेंटल कन्फ्यूजन, डेलीरियम, सीजर्स कुछ भी हो सकता है। अब ये मैं एक फॉर्म बता रही हूँ म्यूकरमाइकोसिस का, विच इज़ राइनो ऑक्यूलो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस।
एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म राइट नाउ. एंड दिस, ये कैसे फैलता है, ये मतलब जो आपने इनहेल किया है अगर इसका स्पोर म्यूकर का, तो ये फैल गया. दूसरा फॉर्म होता है इंजेस्ट किया, मतलब आपका स्टेल खाना, सड़ा हुआ खाना अगर आपने खाया, उसमें अगर म्यूकोरेल्स है तो आपको हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट म्यूकरमाइकोसिस. एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि आपने इनहेल किया लेकिन वो जाके आपकी लंग्स में बैठ गया, उस तरह का म्यूकरमाइकोसिस है. एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव डिसेमिनेटेड, की पूरी बॉडी में भी आपको फैल सकता है. तो ये सारे रहे इसके सिम्टम्स. अब आपको ट्रीटमेंट क्या चाहिए, तो देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ही नहीं फैल रहा है बहुत ज़्यादा, कि जो जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट्स पे हैं, या जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं, डायबिटीज़ है जिनको, या जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ उनकी चल रही हैं, ये सिर्फ उनमें ही नहीं फैल रहा है. 20 to 40% इवन दोज जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, मतलब वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने स्टीरॉइड्स भी नहीं लिया पर उनको कोविड हुआ था बस, उन यंग अडल्ट्स में भी ये बहुत देखने को मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं कोविड बाय इटसेल्फ इज ऑल्सो एक्टिंग एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर हैविंग म्यूकरमाइकोसिस. तो बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखना है. ये नहीं कि मैंने तो कभी स्टेरॉइड लिया नहीं, मैं तो बहुत यंग हूँ, मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, मेरे तो सीरम फेरेटिन बिल्कुल ठीक था, तो मुझे कैसे हो गया. हो सकता है फिर भी. ओके, सो नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई भी सिम्टम आता है तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखना है आपने. आप इमिजिएटली अपने ENT डॉक्टर के पास जाएंगे. और ENT को क्या करना है, सबसे पहले आपका एक नेज़ल स्वैब लेना है, मतलब एंडोस्कोपी करनी है. एंडोस्कोपी करके देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये बेसिकली कहाँ से वो आपका माइक्रोस्कोपिक स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपी होती है, पता चलता है कि वो म्यूकरमाइकोसिस है, तो इमिजिएटली अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं वो स्टॉप करने हैं. अगर आप किसी तरीके की डायबिटीज़ आपको है तो आपको इंसुलिन्स बहुत एग्रेसिवली यूज़ करनी है. क्लेनलीनेस रखनी है अपने आसपास. ओके, ये सारी चीज़ें हो गई. अब नेक्स्ट कम्स की एक सर्जरी होती है. नाउ दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सर्जरी, इट इज़ लाइक एन एंडोस्कोपी ओनली, कि आप नाक में दूरबीन डाल के जितना भी सड़ा हुआ मटीरियल है जिसमें म्यूकर फैल चुका है, म्यूकर माइकोसिस हो गया है, उसको आप डिब्राइड कर करके निकालते हो. तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, म्यूकर जो है ना, दिस पर्टिकुलर म्यूकोरेल्स, दे हैव वेरी हाई प्रोपेंसिटी टू ब्लड वेसल्स, मतलब एंजियो इन्वेजन करता है, ब्लड वेसल्स में जाके फैलने की पूरी कोशिश करता है, पूरी बॉडी में इस तरह से फैलता है. अब ब्लड वेसल्स आर अल्टीमेटली सप्लाइंग द टिश्यूज, तो अगर ब्लड वेसल्स की दे आर गेटिंग ब्लॉक्ड बाय दिस पर्टिकुलर म्यूकर और म्यूकर माइकोसिस, तो इससे क्या हो रहा है, एंड टिश्यू को ब्लड नहीं जा रहा है. जब एंड टिश्यू को ब्लड नहीं जाता है तो आपको वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं. वही ब्लैक स्पॉट्स कई बार आपको आईज में, नोज में, यहाँ पे और इवन ओरल कैविटी में दिखने लगते हैं, क्योंकि अगर वो राइनो ऑक्यूलोसेरेब्रल नहीं हुआ तो वो कभी कभी ओरल भी हो जाता है. तो यहाँ पे जो वो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको देख के लोग उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं. बट दैट इज एस्चार. एंड व्हाट इज एस्चार? एस्चार इज नथिंग बट डेड स्किन, नेक्रोस्ड स्किन, जिसको ब्लड नहीं मिला है बेसिकली. दैट डेड नेक्रोज स्किन अगर वो हटाई नहीं जाएगी, अगर वो स्क्रैप आउट नहीं करी जाएगी, तो अगर आप एंटी फंगल्स, हाई फ्लोइंग एंटी फंगल्स दोगे भी ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. तो सबसे ज़रूरी होता है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के बाद दिस इज़ व्हाट इज़ अ सर्जरी, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, पर एक्चुअली उसमें आपका कुछ काटते पीटते नहीं है. दे आर जस्ट रिमूविंग ऑल, दे गो एंड सी इनसाइड, साइनसेस देखते हैं, दे सी नेजल कैविटी, अंदर तक देखते हैं, जहाँ तक ENT सर्जन देख सकते हैं. सो इट कैन बी ENT, इट कैन बी फेशियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, कहीं पे भी आप जाके उन दिखा सकते हो. इसके बाद दे स्टार्ट यू ऑन एंटी फंगल्स. एंटी फंगल्स जो होती हैं वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, एंड इट इज़ अ वेरी कॉस्टली ड्रग. इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग कंट्रोल्ड ड्रग है. इट इज़ नॉट अवेलेबल ऐसे ही, आपको प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर हॉस्पिटल चाहिए, ड्रग कंट्रोलर या फिर आपका सिविल सर्जन ही आपको वो दिला सकता है. पर वाइल कॉस्ट यू 5,000 to 6,000, मतलब इतना हैवी है. और एक एक दिन में आपको काफ़ी 5-5, 6-6 वायल्स लगती हैं. ट्रीटमेंट आपका 3 से 4 हफ्ते, मतलब महीने का ट्रीटमेंट चलता है. दिस इज़ द एक्यूट फेस. इसके बाद आपका एक कंसोलिडेशन फेज़ आता है, जहाँ पे दूसरी मेडिसिन चलती हैं, जिसके बारे में आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू टॉक हियर. सो दिस इज़ द होल थिंग, दिस इज़ हाउ दिस इज़, एंड दिस इज़ वेरी एग्रेसिव डिजीज़. ये 3-4 दिन में बहुत जल्दी फैलती है. यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव अबाउट इट. ओके,
अब प्रिकॉशंस मतलब प्रिवेंशन कैसे किया जाए इसका, तो सबसे बड़ी बात है जो जितनी भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं ना, उसी में इसकी प्रिवेंशन छुपी हुई है। आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपको शुगर्स है कंटिन्यूसली शुगर मॉनिटरिंग करनी है। स्टेरॉइड्स, अगर एक तो गलत समय पे स्टेरॉइड स्टार्ट नहीं करना है, इवन इफ अ डॉक्टर हैज टोल्ड यू देन यू शुड ओनली स्टार्ट, देयर आर सर्टेन प्रॉपर गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई हैं, तब स्टार्ट करना है। अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो भी शुगर मॉनिटरिंग करो, इवन इफ यू डोंट हैव शुगर्स मॉर्निंग इवनिंग, ओके। देन यू हैव टू कीप वेरी गुड ओरल हाइजीन, क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉशेस करिए, ब्रश को प्रॉपर ब्रशिंग करिए। अगर आपको लगता है कि आपके नाक में कुछ डिस्चार्ज आ सकता है, आ रहा है, 1% बीटाडीन के साथ आप उसको लवाज करिए, 1% बीटाडीन के साथ पानी में मिला के लवाज करिए उसको। देन हम लोग बहुत एक्सेसिव आपको स्टीम नहीं लेनी है। एक्सेसिव स्टीम से भी ना हमारी तो 2 या 3 बार स्टीम ठीक है, बट देर आर सर्टेन पीपल वर टेकिंग 10 टाइम्स की, तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। स्टीम लेनी है, यू हैव टू टेक इट मेनी टाइम्स बट नॉट सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, okay, you have to remember this. Then next thing which you have to do as a prevention is that आपको एंटीबायोटिक्स, अनरिलेटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं करना है। कीप सैनिटेशन एंड हाइजीन सबसे ऊपर। अपने मास्क को कंटिन्यूसली धोइए, उसको अगर आप डिस्कार्ड करना चाहें डिस्कार्ड करिए। N95 भी 2 से 3 दिन में डिस्कार्ड करना है। जो इतने ह्यूमिड रूम्स रहते हैं, प्लीज़ ओपन द डोर्स एंड विंडोज़, वेंटिलेशन होने दीजिए, ओके। सड़ा गला खाना मत खाइए, 2 दिन पुराना खाना मत खाइए, उसको यू नो फ्रेश खाना हमेशा आपको लेना है। तो ऐसी न्यूट्रिशन अच्छी रखिए। डोंट कीप पॉपिंग अननेसेसरी पिल्स, ओके। काढ़ा वगैरह लेते रहिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखिए, कोई ऐसे प्रॉब्लम आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। तो ये सारे आपके प्रिवेंशन के तरीके हो गए। सो आई वुड लाइक टू से दैट म्यूकरमाइकोसिस इज़ अ वेरी डेडली फंगस एंड इफ़ यू हैव लो इम्यूनिटी इट कैन अफेक्ट एनी ऑफ अस। सो प्लीज़ बी वेरी बहुत ध्यान से आप उसके साथ रहिए। डोंट प्ले विद योर लाइफ बिकॉज इट कैन लीड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वन ऑफ दिस इज़ आई को भी हटाना पड़ता है एंड ऑब्वियसली कि आप यू नो बट वी डोंट डाई, हमको आई हटाना ज़्यादा सही लगता है डॉक्टर्स को। एंड इट इज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज एन एपिडेमिक विद इन दिस पैंडेमिक। मतलब हमारी इंडिया में मोर देन 10 to 15,000 केसेस हो चुके हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी aware and please take care of yourself and each other. Thank you.